इंसानों के अंदर एक खास बात होती है। बाकी जानवर तो अपनी गलती से सीख जाते हैं, पर इंसान कभी भी अपनी गलती से नहीं सीखते। तो आज की कहानी ऐसी ही है, जहां इंसान अपनी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए और भी कठिन कामों को करने के लिए रोबोट्स को बनाते हैं, जिन्हें इस कहानी में रेप्लिकेंट कहा गया है। रेप्लिकेंट बिल्कुल इंसानों की तरह रहते हैं, उनमें फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ रहता है और साथ ही चोट लगने पर उनका खून भी बहता है। शुरू में तो रेप्लिकेंट्स इंसानों के साथ काफी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन फिर बाद में यही अपना रंग दिखाना चालू कर देते हैं। इनमें से कुछ रेप्लिकेंट इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और उन्हें मारना चालू कर देते हैं। तो इन्हीं को रोकने के लिए हंटर्स को हायर किया गया, जो होते तो रेप्लिकेंट ही हैं, पर ये रेप्लिकेंट्स इंसानों के साथ काफी अच्छे से रहते हैं और उनकी सारी बातें भी मानते हैं। तो इन्हीं में से एक हंटर को जब अपनी जिंदगी के बारे में एक खौफनाक राज पता चलता है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आखिर वो राज क्या था, ये हम जानेंगे इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत ऑफिसर के से होती है, जिसका काम होता है रेप्लिकेंट को रिटायर करने का, यानी उन्हें मारने का। आज उसे मिशन दिया जाता है कि उसे स्क्रैपर नाम के रेप्लिकेंट को मारना था। के स्क्रैपर के बेस की तरफ निकल जाता है और फिर उसके घर के अंदर उसका इंतजार करने लगता है। जब स्क्रैपर उसके पास आता है तो के अंदर देखकर स्क्रैपर पर हमला कर देता है। फिर इन दोनों की काफी इंटेंस फाइट होती है, जिसके आखिर में के स्क्रैपर को मार डालता है। मरने से पहले स्क्रैपर उससे एक बात कहता है कि तुम ऐसे रेप्लिकेंट को मारते फिर रहे हो क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई चमत्कार होते हुए नहीं देखा। और इतना कहते ही स्क्रैपर अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद के अपने हाथ धोकर उस घर से निकल जाता है और अपनी स्पेशल गाड़ी में बैठकर जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है कि तभी उसके लेफ्टिनेंट का उसे फोन आ गया, जो उससे उस मिशन के बारे में पूछ रही थी। के उसे बताता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा और अब वो बेस पर लौट रहा है। इसी दौरान उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ जाती है, जो उसे कुछ अजीब लगता है। तब वो गाड़ी से उतरकर उस पेड़ को देखने लगा। फिर उसका एक्सरे करता है, जिसमें उसे एक बॉक्स दिखाई दिया, जो उस पेड़ के 5 फीट नीचे दबा हुआ था। कि उस बॉक्स को निकालता है और अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो अपने बेस पर पहुंचता है, जो काफी हाईटेक बिल्डिंग में था। जिसके बाद के उस बॉक्स को जांच के लिए वहां दे देता है और फिर एक रूम के अंदर जाने के बाद के का टेस्ट होता है, जिसमें उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिससे ये पता चल सकता था कि उसका दिमागी संतुलन कैसा है और क्या वो पूरी तरह से अगले मिशन के लिए तैयार है। टेस्ट में काफी कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं, जिनका वो काफी अच्छे से जवाब देता है और आखिरकार वो उस टेस्ट में पास भी हो गया। जिसके बाद के अपने घर की तरफ निकल गया और रास्ते में उसे काफी बेरोजगार लोग मिलते हैं, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और ये देखते हुए कि अपने घर चला गया और घर पहुंचने पर वो अपने लिए नाश्ता बनाता है कि तभी वहां उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो एक एआई होलोग्राम थी। और आज उनके रिलेशनशिप को 1 साल हो गया था। तब के उसे एक गैजेट गिफ्ट करता है, जिससे वो दुनिया में कहीं पर भी उसके साथ घूम सकती थी। जिसके बाद के जॉय को बाहर लेकर जाता है, जहां वो पहली बार बारिश में भीगती है। उसे इसमें काफी मजा आ रहा था। फिर जॉय के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी के को उसकी लेफ्टिनेंट का मैसेज आ गया, जिसमें वो उसे बताती है कि उस बॉक्स में कुछ खास जानकारी मिली है और वो के को तुरंत ही अपनी लैब में बुलाती है। और उसी दौरान के लैब के लिए निकल जाता है। जब वो लैब में पहुंचता है, तब लैब का साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये कोई बॉक्स नहीं, बल्कि एक मिलिट्री बॉक्स है, जिसके अंदर उन्हें एक लड़की का स्केलेटन मिला है। और जब उस लैब का साइंटिस्ट उस लड़की की हड्डियों पर माइक्रोस्कोप से जूम करता है, तब वहां उसे पता चलता है कि इस लड़की की मौत बच्चे की डिलीवरी करते टाइम हुई थी। और फिर जब के उन हड्डियों पर माइक्रोस्कोप से जूम करके देख रहा होता है, तभी उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे सभी लोग शॉक रह गए। दरअसल के को हड्डियों के ऊपर एक सीरियल नंबर मिला, जो हर रेप्लिकेंट की हड्डियों पर लिखा जाता है, जिससे उनके मॉडल की पहचान की जा सके। लेफ्टिनेंट के से बात करते हुए कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक रेप्लिकेंट एक बच्चे को जन्म दे सके। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो काफी तबाही हो सकती है, क्योंकि इंसान और रेप्लिकेंट में केवल यही एक अंतर है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते और इस चीज से काफी कुछ हो सकता है। इसलिए लेफ्टिनेंट के को ऑर्डर देती है कि तुम्हें इस केस से जुड़े सारे सबूत मिटा देने होंगे और साथ ही उस बच्चे को ढूंढकर खत्म कर दो और इस केस से जुड़े सारे सबूत मिटा देना। के लैब से बाहर निकलता है और ये जानकर कि रेप्लिकेंट भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं, इससे के को स्क्रैपर की बात याद आ गई, जिसने उससे कहा था कि तुमने अभी तक कोई चमत्कार होते हुए नहीं देखा। के को लगता है कि शायद वो इसी चमत्कार के बारे में बताना चाहता था। फिर के इस मिशन के लिए पूरी शिद्दत से लग जाता है और वहां से सीधा अर्थ हेडक्वार्टर नाम की एक जगह पर पहुंचा, क्योंकि अर्थ हेडक्वार्टर में सारे रेप्लिकेंट के बारे में काफी जानकारी रखी थी और के को उम्मीद थी कि वहां उसे कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। पर जब वो वहां पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट से उस सीरियल नंबर के बारे में पूछता है, तब वो आदमी उसे बताता है कि आज से ठीक 30 साल पहले लॉस एंजलिस में काफी बड़ा धमाका हुआ था,
जिस वजह से लॉस एंजलिस में 10 दिन के लिए ब्लैकआउट लग गया था और पूरा शहर 10 दिन तक अंधेरे में ही रहा। और 11वें दिन जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो रेप्लिकेंट का सारा डाटा किसी ने डिलीट कर दिया और आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर वो किसने किया था। ये सुनकर के काफी निराश हो गया और क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ न कुछ जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम लव होता है। लव के से कहती है कि उसे मिस्टर वॉलेस ने भेजा है, जो वॉलेस कॉर्पोरेशन का मालिक है और वो रेप्लिकेंट्स को बनाती है। तब लव के को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ रेप्लिकेंट के बारे में कुछ जानकारी रखी गई थी। लव के को बताती है कि ब्लैकआउट के दौरान ये जगह किसी तरीके से बच गई थी। फिर लव के को सीरियल नंबर से जुड़ी एक ऑडियो फाइल देती है जिसको प्ले करने पर उन्हें डेकर्ड नाम के आदमी के बारे में पता चला, जो किसी रेप्लिकेंट का इंटरव्यू ले रहा था। ऑडियो की क्वालिटी खराब होने की वजह से के को कुछ और जानकारी नहीं मिल पाती और वहां से निकलकर के एक आदमी के पास जाता है जिसने डेकर्ड के साथ काफी साल तक काम किया था और वो भी एक रेप्लिकेंट ही था। के उस आदमी से डेकर्ड के बारे में पूछता है, पर वो आदमी के की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसे सिर्फ यही बताता है कि डेकर्ड 30 साल पहले ही रिटायर हो गया और तब से उसकी कभी भी डेकर्ड से बात नहीं हुई। के उसकी बात से काफी निराश हो गया था। दूसरी तरफ लव वॉलेस के पास जाती है। वॉलेस वहाँ एक लड़की पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था क्योंकि वो एक ऐसी रेप्लिकेंट बनाना चाहता था जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता हो, जिससे वो लाखों की तादाद में रेप्लिकेंट बना सके। क्योंकि उसे पता था कि ये काम अगर पॉसिबल हो गया तो उससे इसकी कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा। वॉलेस उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर एक कट लगाता है, पर वो लड़की एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मारी गई। वॉलेस लव से बात करता है और उसे भी उस बच्चे के बारे में पता था और वो लव को उस बच्चे को ढूंढकर उसके पास लाने के लिए कहता है। जिसके बाद के एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए थे। तभी के पास कुछ लड़कियां आती हैं जो उससे फ्लर्ट करने लगती हैं। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम मैरिट था वो के से काफी ज्यादा चिपकने लगती है, पर के उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जाने से पहले वो के को बताती है कि उसका घर यहीं पर है और अगर कभी उसे इसकी जरूरत पड़े तो वो आ सकती है। जिसके बाद के स्क्रैपर के घर जाता है जहाँ वो उसके घर की काफी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी उसकी नजर एक पियानो पर पड़ी और जब वो उसे बजा कर देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। तब वो उस पियानो को खोल कर देखता है। उसके अंदर उसे एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसके अंदर एक तस्वीर रखी होती है जिसमें एक लड़की उस पेड़ के सामने खड़ी थी जहाँ से उसे वो बॉक्स मिला था। तब के उस पेड़ के पास जाता है और जांच करते हुए उसकी नजर पेड़ के नीचे वाले हिस्से में पड़ी और तब उसे वहाँ पर एक डेट लिखी मिलती है जिसे देखकर तो के होश ही उड़ गए थे। दूसरी तरफ लव के की लैब में जाकर वहाँ से स्केलेटन के सैंपल निकाल रही थी क्योंकि उसको वॉलेस की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे कि उस बच्चे को ढूंढना है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ गया जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लव चालाकी से उसे मारकर वहां से सैंपल चुरा लेती है। जिसके बाद के अपनी लेफ्टिनेंट से मिलता है जो उससे केस के बारे में पूछ रही थी, पर के बताता है कि अभी तक उसे कुछ भी लीड नहीं मिली। तब लेफ्टिनेंट के से उसके बचपन के बारे में पूछती है कि तुम्हारा बचपन कैसा था, क्योंकि रेप्लिकेंट की कोई असली याद नहीं रहती क्योंकि इनमें किसी दूसरे इंसान की यादें डाली जाती थी। के लेफ्टिनेंट को बताता है कि उसके बचपन में उसे एक अनाथालय के बारे में याद आता है जहां पर उसका बचपन गुजरा था। उसके पास एक घोड़े वाला खिलौना था जिसे छीनने के लिए काफी सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं। तब के उस खिलौने को एक जगह छुपा देता है और खिलौना ना मिलने पर वो बच्चे उसको काफी बुरी तरह से मारते हैं। के लेफ्टिनेंट को बताता है कि उसे बस इतना ही याद है। जिसके बाद के अपने हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड रूम में गया जहां वो उस डेट के दिन के सभी बच्चों के बारे में जानकारी निकालने लगता है। उसी वक्त जॉय भी उसके पास आती है और इससे कहने लगती है कि कहीं वो बच्चा तुम ही तो नहीं, क्योंकि तुम कोई आम रेप्लिकेंट नहीं हो, तुम्हारे अंदर जरूर कुछ खास है। जिस पर के उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, पर के को पता चलता है कि उस दिन 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की किसी बीमारी के चलते मौत हो गई थी और लड़का एक अनाथालय में रहता था। तब के उस अनाथालय की तरफ निकल जाता है। उस जगह पहुंचने पर कुछ लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी लव वहां आकर उसको बचा लेती है। दरअसल के की स्पेसशिप वॉलेस कंपनी ने बनाई होती है, जिस वजह से उसकी लोकेशन लव को पता थी। फिर के उस अनाथालय में जाता है जहां उसे काफी सारे बच्चे काम करते हुए दिखते हैं। के वहाँ के मालिक से बात करता है और उससे उस लड़के के बारे में पूछने लगता है, पर अनाथालय के मालिक उसे सीधी तरह से कुछ भी नहीं बताता, जिस पर के उसे मारकर उससे सब कुछ उगलवा लेता है। वहाँ का मालिक उसे एक कमरे में ले गया जहाँ उसने बच्चों के रिकॉर्ड एक कॉपी पर लिखे हुए थे, पर जब के उस कॉपी को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ पेज फटे हुए थे जहाँ उस बच्चे के बारे में जानकारी लिखी थी। आखिर किसने ये पेज हटाए होंगे, ये बात तो हमें कहानी में आगे पता चलेगी। के फिर उस अनाथालय में घूमने लगता है और ये अनाथालय उसे जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसा उसने अपने बचपन में देखा था। फिर के एक जगह पहुंचता है जहां उसे याद था कि उसने वहां कुछ रखा था।
इसके बाद जब वो वहाँ होता है तो उसे अपना खिलौना मिल जाता है, और जब वो उस खिलौने को काफी ध्यान से देख रहा था तो उस पर उसे वही डेडली की मिलती है जो उसने पहले उस पेड़ के नीचे देखी थी, जिसे देखकर वो काफी शौक हो गया और अब उसे यकीन होने लगता है कि वो बच्चा जिसे वो इतनी मेहनत से ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद है। जिसके बाद के अपने घर जाता है जहाँ वो इस बारे में जॉय से डिस्कस कर रहा होता है, जिस पर जॉय से कहती है कि तुम्हारे अंदर जो बचपन की यादें हैं अगर उनका पता चल जाए कि वो रियल हैं या नहीं तो ये क्लियर हो जाएगा कि तुम वो बच्चे हो या नहीं। जिस पर के कहता है कि हाँ ये पता चल सकता है। तो इस चीज का पता करने के लिए के वॉलेस की एक सीक्रेट लैब में जाता है जहाँ उसे स्टेलिन नाम की एक साइंटिस्ट मिलती है जो वॉलेस के साथ काम किया करती है। उसका काम रेप्लिकेंट के लिए नकली यादें बनाने का था। के उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए केस के लिए, तुम्हें ये बताना है कि मेरे अंदर जो मेमोरी है क्या वो रियल है या नहीं। तब स्टेलिन उसकी मेमोरी चेक करती है और मेमोरीज देखकर स्टेलिन काफी इमोशनल हो गई और वो के से कहती है कि हाँ ये मेमोरी बिल्कुल असली है, जिससे के पूरी तरीके से मान लेता है कि वो वही बच्चा है जिसे वो इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो स्टेलिन की लैब से बाहर निकल जाता है, पर बिना परमिशन लिए लैब में जाने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे हेडक्वार्टर ले जाती है जहां उसे वही टेस्ट देना पड़ता है जो हर मिशन से आने के बाद देना पड़ता था, और इस बार वो टेस्ट में पास नहीं हो पाता। इसके बाद लेफ्टिनेंट उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे सबसे बेहतरीन हंटर हो लेकिन तुम अपने मकसद से भटक रहे हो। और क्योंकि टेस्ट में फेल होने की वजह से लेफ्टिनेंट के को सस्पेंड कर देती है। इसके बाद के अपने घर आ जाता है जहां उससे मिलने के लिए मैरिट आती है जो उसे उस रेस्टोरेंट में मिली थी। जिसके बाद वो दोनों मेकआउट करते हैं और फिर सुबह हो जाती है जहां मैरिट काफी चालाकी से के कपड़ों पर जीपीएस लगा देती है। इसके बाद के उस घोड़े को लेकर एक एक्सपर्ट के पास आता है जहां वो उसका एक्सरे करने पर उसको बताता है कि उसके अंदर एक खास तरह की रेडिएशन के ट्रेसेस मिलते हैं जो रेडिएशन लॉस एंजलिस के पास के एक शहर से काफी मिलती थी। और फिर तब के वहां जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ लव के की लेफ्ट हैंड से मिलती है और उससे के की लोकेशन मांगती है, पर वो उसे बताने से साफ मना कर देती है, जिससे लव को काफी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर लेफ्टिनेंट को चाकू से जान से मार दिया और उसके कंप्यूटर से के की लोकेशन निकाल ली। दूसरी तरफ के उस सिटी में पहुंचता है जहां उसे चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन दिखाई देती है और आसपास केवल धूल उड़ रही थी और उस शहर में काफी अंधेरा भी था। उसे वहां काफी अजीब लग रहा था। चलते चलते वो एक घर के अंदर एंटर करता है जहां उसे डेकर्ड मिलता है। के डेकर्ड से बात करना चाहता था पर डेकर्ड उसकी बात नहीं मानता और उसको गन से शूट करके नीचे गिरा देता है। और जब डेकर्ड नीचे जाता है तो उसे के नहीं मिलता। वो के को ढूंढने लगता है। के डेकर्ड से बचकर एक रूम में छुप गया था जहां होलोग्राम प्रोजेक्टर था जिसमें एक वीडियो चल रहा था। तभी वहां डेकर्ड आ गया। तब के उसे सारा सच बताने की कोशिश करता है पर डेकर्ड उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला कर देता है, पर जैसे तैसे करके के उसे मना लेता है। तब वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहां डेकर्ड उन दोनों के लिए पैक बनाता है और फिर के डेकर्ड से उसकी वाइफ और बच्चे के बारे में पूछता है। डेकर्ड बताता है कि उसका नाम रकेल था और आगे बताता है कि उसने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी क्योंकि उसको मारने का ऑर्डर दिया गया था और अगर वो बच्चा साथ में रहता तो वो लोग उसे भी मार देते, इसलिए उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया था। के बोलता है तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। इस पर डेकर्ड बोलता है कि ब्लैकआउट की वजह से उस बच्चे की सारी जानकारी मिट चुकी थी और उस बच्चे की सेफ्टी के लिए मेरा उससे दूर रहना ही ठीक था। तभी उनके ऊपर लव अपनी आर्मी के साथ हमला कर देती है और ब्लास्ट की वजह से के और डेकर्ड काफी जख्मी हो गए थे, पर जैसे तैसे करके के लव से लड़ने लगता है, पर उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से लव उसे बंदी बना लेती है और फिर लव के पास आती है और उसे भी काफी बुरी तरीके से मारकर बेहोश कर देती है। तभी के की जेब से एक डिवाइस निकलता है जिसमें जॉय की सारी मेमोरी स्टोर होती हैं। तब लव उस गैजेट को तोड़ देती है जिससे जॉय पूरी तरह से मिट चुकी थी और जॉय के मरने से के का दिल टूट गया। लव उसे वहीं जमीन पर पड़ा छोड़कर डेकर्ड को अपने स्पेसशिप में बैठाकर वॉलेस के पास ले जाती है। थोड़े टाइम के बाद मैरिड उसके पास आई जिसने उसके कपड़े में जीपीएस लगा रखा था जिससे उसकी लोकेशन का पता चल गया था। मैरिड के को वहां से उठाकर एक अंडरग्राउंड कमरे में ले जाती है जहां वो उसकी मरहम पट्टी करती है और तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम फ्रेसिया होता है जो के को बताती है कि उसके ग्रुप का नाम रिवोल्यूशनरी है और वो उसकी लीडर है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसके ही ग्रुप ने ब्लैकआउट किया था और उसकी सारी जानकारी भी मिटाई थी जिससे रकेल की बेटी की जान बच पाई। तब के उससे कहता है कि वो तो एक लड़का था। इस पर फ्रेसिया कहती है कि नहीं, उस लड़की की जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा नाटक करना पड़ा था
ताकि कोई भी उस लड़की का पीछा ना करे। इस बात को सुनकर के पूरी तरीके से दंग रह गया। अभी तक उसे यही लग रहा था कि वो रकेल का बेटा है, पर अब उसे पता चलता है कि रकेल की तो बेटी है, जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया। इसके बाद फ्रेसिया केस से कहती है कि अगर वो उनका साथ देगा तो वो पूरी दुनिया को बदल देगी और जो लोग रेप्लिकेंट्स पर जुल्म करते हैं वो उन्हें भी सजा देगी। तब वो उससे कहती है कि इससे पहले डेकर्ड उनकी इन्फॉर्मेशन वॉलेस को दे तो मैं उससे पहले डेकर्ड को मारना होगा, और फिर तब के उसके ग्रुप का साथ देने का वादा करता है। दूसरी तरफ वॉलेस डेकर्ड से मिलता है और उससे उस बच्चे के बारे में पूछने लगता है, पर डेकर्ड उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। और फिर वॉलेस उसे रकेल का एक प्रोटोटाइप दिखाकर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा, पर डेकर्ड उसकी चाल में नहीं आने वाला था और उसे साफ साफ कह देता है कि उसने अपने बच्चे को जन्म लेने के बाद से नहीं देखा। वॉलेस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे जेल भेजने के लिए लव को कहती है, जिसके बाद वो डेकर्ड को अपनी स्पेसशिप में बिठाकर जेल ले जाने लगती है। पर तभी उसकी स्पेसशिप पर के हमला कर देता है और दो स्पेसशिप को मार गिराता है, और जिस स्पेसशिप में डेकर्ड और लव था उसे समुद्र में क्रैश कर देता है। और अब जैसे ही लव वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तब के सबसे पहले लव के वेसल्स के ड्राइवर को शूट करके जान से मार देता है ताकि बचने का कोई भी चांस ना हो। पर इसी दौरान उसे भी एक गोली लग जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। और फिर लव और के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है, और इसी दौरान स्पेसशिप में पानी भरने लगता है, जिससे डेकर्ड डूबने लग गया था क्योंकि लव ने उसे हैंडकफ से बांध रखा था। लव और के की फाइट में लव के को बेहोश करके डेकर्ड को बचाने के लिए आती है, और तभी के वापस से अचानक आकर उस पर हमला कर देता है और लव को पानी में डुबाकर मार देता है, और दोनों स्पेसशिप के डूबने से पहले ही निकल जाते हैं। जिसके बाद दोनों स्टेलिन की लैब में जाते हैं। दरअसल डेकर्ड और रकेल की बेटी कोई और नहीं बल्कि स्टेलिन ही होती है। ये बात के को तब समझ में आती है जब फ्रेसिया ने उसे बताया था कि रकेल का बच्चा एक लड़की होती है। तब के समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि स्टेलिन है, क्योंकि जब स्टेलिन ने के की मेमोरीज दिखाई थी तब उन्हें देखकर वो इमोशनल हो गया था। और फिर वो एक घोड़े का खिलौना डेकर्ड को देकर अंदर भेज देता है और खुद वहीं लैब की सीढ़ियों पर लेट जाता है, क्योंकि लव की गोली लगने की वजह से उसका काफी खून बह गया था। और जब डेकर्ड अंदर अपनी बेटी से मिलता है तो वो काफी इमोशनल हो गया। और इसी के साथ ये कहानी कुछ बिना सुलझे हुए सवालों के साथ यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि के सच में मर गया या फिर जिंदा है? और क्योंकि इस कहानी का विलेन अभी भी जिंदा है, तो इन सारे सवालों का जवाब तो हमें कहानी के अगले पार्ट में मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।